लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सभी जगह रैलियां निकल रही हैं, कहीं बैठकें हो रही हैं, कहीं सभाएं हो रही हैं, तो वोटरों से मिलने जुलने का आयोजन भी हो रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर में है और भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में लोकसभा क्षेत्र उदयपुर से मन्नालाल जी रावत को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। मन्नालाल जी हमारे साथ में हैं। विशेष रूप से जब अपनी सेवाएं राजकीय रही थी और जो कार्य इन्होंने किया है वो आज भी उल्लेखनीय कार्यों में माना जाता है और परिवहन विभाग में बहुत ही सुंदर अच्छा कार्य किया है। अब नई जिम्मेदारी मिल रही है। मन्नालाल जी रावत साहब हमारे साथ में हैं। किस तरह का ये मुकाम आप अर्जित करेंगे और आम जन को किस तरह से एक सुशासन के रूप में जोड़ेंगे और किस तरह से समस्याओं का निवारण करेंगे? क्या प्राथमिकताएं रहेगी उदयपुर के लिए आपकी? जी बताएं। जी, आप सभी को राम राम, नारी शक्ति को वंदन। माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और विश्व में जो हमारी भारत की धाक और जो छवि बनी है उसी का परिणाम है कि हर जगह भारत की ही चर्चा है विश्व भर में। और भारत के जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो जहाँ जहाँ भी काम हो रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण काम, जैसा कि आप जानते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी आया है। और ये सारे जो परिवर्तन के दौर हैं, इस परिवर्तन के दौर में हम सभी सहभागी बनेंगे, ऐसा एक संकल्प रहेगा। जैसा घोषणा पत्र आएगा, घोषणा पत्र में जैसे बिंदु आएंगे, उन बिंदुओं पर मेवाड़ में कैसे काम हो सकता है हम सभी मिलकर उस पर आगे बढ़ेंगे। और मेवाड़ के जो महत्वपूर्ण कुछ विषय हैं, जिसमें टूरिज़्म हो सकता है, जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री हो सकता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो सकता है, जनजाति विषयों को लेकर कुछ संवैधानिक मुद्दे हैं वो हो सकते हैं, धर्म संस्कृति परंपरा की रक्षा के विषय हो सकते हैं, कुछ विखंडनकारी तत्व भी यहाँ आए हुए इधर उधर मंडराते हुए कुछ ऐसी पता चलता है, उसकी भी चर्चा है, उनका भी संवाद के साथ मुकाबला करेंगे। आगे एक विकसित राष्ट्र में कैसे हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मन्नालाल जी, यहाँ पर खनन क्षेत्र है और आदिवासी इलाका भी बड़ा है, उसमें किस तरह से आप रोजगार के रूप में इनको विकसित करेंगे और क्या विशेष रूप से नया सलूम्बर जिला बना है उसमें किस तरह से उद्योग लगाकर रोजगार को बढ़ावा देंगे? जानकारी में आता है कि हमारे यहाँ का जो मिनरल है रॉ मटेरियल के रूप में बाहर जाता है, तो इसमें क्या कुछ हो सकता है कि यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों में उसको प्रोसेसिंग करके अधिक से अधिक स्थानीय जन जो हैं उनको रोज़गार मिले, ग्रामीण जन को रोज़गार मिले, युवाओं को रोज़गार मिले, ताकि वो दूसरे राज्यों में रोज़गार के लिए पलायन ना करें। तो इस तरह का प्रयास रहेगा। बहुत सारी सरकारी योजनाएं, जैसे वंदन योजना हो सकती है, वन बंधु योजना हो सकती है, और भी कौशल विकास की योजना हो सकती है। और MSME में काफ़ी स्कोप इसमें नज़र आता है। आगे के सारे प्रयास, हमारे वरिष्ठ जन हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके पास बहुत सारा अनुभव का खजाना है। उस बात को साथ में लेकर बैठ के जब कोई रचना बनाएंगे तो लगता है कि कोई न कोई एक अच्छी रचना, एक अच्छी बात चल पड़ेगी। जो विकसित भारत का सपना जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है, देखा है, और जिस तरीके से पार्टी फ्रंट लाइन पर आकर काम कर रही है, जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़कर हर मोर्चे पर मुकाबला कर रहे हैं, नया मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो उसका हम सभी सहभागी बनेंगे। देखा जा रहा है कि कांग्रेस से टूट कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं नेता, क्या माना जा रहा है इसे? अब की बार 400 पार। मुझे लगता है कि ये जो यात्रा चली है इसमें कईयों की भावना है कि सभी इसमें सहभागी बनेंगे। बाकी रचना जो है जिस तरीके से समय कालखंड के हिसाब से आगे बढ़ेगी, देश काल परिस्थिति पात्र के हिसाब से आगे बढ़ेंगी, लेकिन जो यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व, माननीय CM साहब का जिस तरीके से कार्यशैली और जिस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर काफ़ी लोग जुड़ने के इच्छुक हैं, ऐसा जानकारी में आता है।